नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज स्पेशल में बात जी बिहार झारखंड की खास मुहिम की। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद हम आपको भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय की तस्वीर दिखाते हैं। यहां शिक्षा विभाग के आदेश का असर देखा जा रहा है। छात्र छात्राओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बाद सिस्टम का सच सामने आ गया। कॉलेज में छात्रों की संख्या तो जरूर बढ़ी है, लेकिन अब क्लासरूम की घोर किल्लत हो गई है। जो कमरे हैं वो अपनी हालात पर आंसू बहा रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया कि 3 दिन तक अगर कोई भी छात्र छात्रा अनुपस्थित रहेंगे तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। लेकिन क्या व्यवस्था कॉलेजों में सही है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? यह जानने के लिए हम मारवाड़ी कॉलेज पहुंचे तो यहाँ बीसीए के जो छात्र हैं, जो लाखों खर्च कर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उन्हें भी व्यवस्था नहीं मिली है। 96,000 के करीब एक छात्र से रुपये लिए जाते हैं 6 सेमेस्टर के, लेकिन इन्हें जो है कमरे तक की सुविधा मुहैया नहीं कर। क्या स्थिति है, क्या कुछ परेशानी? अभी आप लोग प्रिंसिपल के पास भी पहुंचे हुए। सर, परेशानी हम लोगों के पास ये है कि हम लोग को यहाँ क्लास करने बुलाया जाता है, लेकिन हमारे पास ना क्लास की सुविधा है, ना हम लोगों को ढंग का टीचर दिया जा रहा है। डेली एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं हम लोग को। बीसीए में मेन क्या होता है? प्रोग्रामिंग। ना हम लोगों को प्रोग्रामिंग की क्लास दी जा रही है। डेली मैनेजमेंट, और फिर एक सर आ रहे हैं मैथ पढ़ा रहे हैं, जिनका हम लोगों को समझ में आता नहीं। हम लोगों को चाहिए, ना हम लोग के पास क्लास है। अभी एग्जाम होने वाला है, सब टीचर बस बोल रहे हैं आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, ये करिए वो करिए। हम लोग को एक दिन में लैब करवाया गया। बीसीए क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, पेपर वर्क तो नहीं है। बीसीए पेपर वर्क करना रहता है। हम लोग आर्ट्स लेते, क्यों आए बीसीए में? हम लोग आते यही करने आते हैं 3 घंटा। परेशानी होगी तो क्या हम लोग हर एक क्लास करते हैं, दूसरे क्लास में क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। यही करें हम लोग। किस तरह से परेशानी हो रही है? प्रिंसिपल से क्या बात हुई? एक क्लास से दूसरे क्लास, एक फर्स्ट पीरियड इस क्लास में, सेकंड पीरियड उस क्लास में। क्या हम लोग भटकते रहेंगे? तो सीधा हम लोग को एक क्लास चाहिए, फिक्स क्लास चाहिए, जिसमें कि हम लोग आए और तुरंत जाके उस क्लास में बैठे। ऑफ हो तो उस क्लास से बाहर निकले। हम लोगों को जो क्लास मिला है, क्लास आ रहे हैं पर डे हम लोग डेली। स्टूडेंट जब से 3 दिन वाला लागू हुआ है, सब स्टूडेंट बढ़ गया। फर्स्ट क्लास जब आते हैं धीरे धीरे दिक्कत, सब स्टूडेंट आता है, दिक्कत होना चालू होता है। वहाँ बोला जाता है ये क्लास करो, अगला पीरियड चेंज करेंगे। अगला पीरियड में आधा घंटा बौखने के बाद अलग क्लास दिया जाता है। वहाँ पे 15 मिनट को बकवासी करने में सर निकालते हैं। 45 मिनट का अगर क्लास भी लेते हैं ना, आधा घंटा उनको ड्रॉप करने में निकलता है। हम तो ये भी बोलेंगे क्लास होता ही नहीं। कैसे आप लोग का भविष्य सुधरेगा? ऐसे बात भविष्य की नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लास है ही नहीं, ठीक है। जब क्लास हम लोग का 3rd सेमेस्टर चल रहा है, 3rd सेमेस्टर में हम लोग हर बार कभी कोचिंग में क्लास करो, कभी 35 रूम नंबर में क्लास करो, कभी ऊपर जाके क्लास करो। हम लोग हर महीने हर 6 से बार 8-8 हजार रुपया करके देते हैं। ना लैब है ढंग का यहाँ पर, ना स्मार्ट बोर्ड है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो क्या स्मार्ट बोर्ड आपके क्लास में कराया जाएगा? तभी ना। उन लोगों के साथ काफी परेशानियां हैं। क्लास में जो है सीलिंग गिरता है और कई छात्राएं बच चुकी हैं इससे घायल होने से। लेकिन सुविधाएं, सबसे पहली बात है कि सुविधाएं इन्हें मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज के बच्चे हैं, किसी प्राथमिक और सरकारी विद्यालय के बच्चे नहीं है, माध्यमिक विद्यालय के बच्चे नहीं है। इन्हें कॉलेज अगर दिया गया है तो इन्हें लाजमी है कि इन्हें सुविधा भी दी जाए, बेंच डेस्क उपलब्ध कराया जाए, इन्हें बैठने के लिए सुविधा दी जाए। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल होता है, बीसीए के छात्रों का सबसे बड़ी मांग है कि प्रैक्टिकल रूम वो भी इन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। तो जाहिर सी बात है ये आज उग्र आंदोलन पर उतर गए हैं, क्योंकि अभी भी प्रिंसिपल के पास ये मांग करने पहुंचे हुए थे कि उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए, तभी जो है उनकी उपस्थिति जो है कॉलेजों में वो बेहतर हो सकेगी। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। नाम काटने की भी बात आई तो इसका बहुत व्यापक असर पड़ा है छात्र छात्राओं पर। फलस्वरूप बच्चे काफी संख्या में महाविद्यालय आने लगे हैं, कक्षा करने लगे हैं, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी है, जिसके कारण हम उनकी पूरी कक्षाएं नहीं कर पाते हैं। बावजूद इसके हमने स्पेशल कक्षा लेने की व्यवस्था की है। और अब हम आपको भागलपुर के ही सुंदरवती महिला कॉलेज की तस्वीर दिखाते हैं। कहने को तो ये पूर्वी बिहार में महिलाओं का सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन यहां भी व्यवस्थाओं का घोर अभाव है। कहीं क्लासरूम में शिक्षक नहीं है तो कहीं 2 शिफ्ट में कक्षाएं लगती हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए कि यहाँ पर 75% बच्चों की उपस्थिति है। वहीं अब
विश्वविद्यालयों को ये भी आदेश दिए गए कि बच्चे अगर 3 दिन तक कॉलेज नहीं पहुंचे तो उनका नामांकन रद्द हो जाए। इसके बाद कई कॉलेजों में जो है बच्चों की संख्या बढ़ी है, छात्राओं की संख्या बढ़ी है, छात्रों की संख्या बढ़ी है। हम इनसे बात करेंगे क्या संख्या बढ़ने के बाद किस तरह की स्थिति हुई है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह से कमी है, और या वो सही से पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं। इधर घूम जाइए, किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, किस तरह पढ़ाई हो रही है? हम लोग को ना मतलब आते हैं क्लास में, मतलब जगह नहीं मिलता बैठने के लिए, पूरा लड़की लोग खड़े होकर पढ़ती है और सही से बैठने की स्थिति नहीं है। हम लोग खड़े होकर पढ़ते हैं जिस वजह से क्लास में पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाता है। कर दिया जाएगा 3 दिन अगर आप कॉलेज नहीं आए तो, फिर इसको कैसे देखते हैं? तो कोई बच्चा अगर नहीं आता है तो उसका 3 दिन बाद उसका नाम रजिस्टर से, मतलब एक बार उसको वार्निंग दे दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको वो नहीं आते हैं आना तब चाहिए फिर कॉलेज। हाँ लेकिन कॉलेज में व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। लड़कियों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है और ब्रेंच की संख्या बहुत यहाँ पे कम है, तो हम लोग को परेशानी होती है बैठने में। और हाँ, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बैठने की समस्या हाँ, बैठने की है आपको। आप लोग पहले भी लगातार कॉलेज आते थे? हाँ, रेगुलर आते थे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा और सुरक्षा मिलनी चाहिए और व्यवस्था मिले। हाँ, व्यवस्था सर। क्या कुछ व्यवस्था है कॉलेज में? व्यवस्था तो ठीक है, मतलब कि पढ़ाई भी ठीक चल रहा है, पर के ब्रेंच में बैठने के लिए दिक्कत होता है, खड़े कर पढ़ते हैं। बच्चों को नोटिफाई किया गया है कि डेली जो है यहाँ कमरे क्लास पहुंचे, कॉलेज पहुंचे, लेकिन बच्चों की उपस्थिति यहाँ पर है, बेहतर उपस्थिति है, लेकिन बेंच डेस्क की कमी है। यहाँ पर ये इस कमरे की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज में जो है शिक्षकों की भी भारी कमी है। हमने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने यही कहा कि शिक्षक हमारे यहाँ कम है, बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित होती है और 2 शिफ्ट में, कभी-कभी 2 शिफ्ट में क्लास लेना पड़ता है। कॉमर्स के जो क्लास है वह 8 से 12 चलाने पड़ते हैं, इसके साथ ही उसी कमरे में आर्ट्स के जो क्लास हैं वो फिर 12 से 4 बजे तक, 3 बजे तक चलाने पड़ते हैं। तो ऐसी समस्या कॉलेजों में देखने को मिल रही है। लेकिन उपस्थिति को लेकर बात करें तो उपस्थिति बच्चों की बढ़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उपस्थिति के साथ साथ, क्योंकि बच्चे जब कॉलेज पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर सही से पढ़ाई कर